हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्य रूप से वो देश की राजनीति में मुख्यधारा राजनीति में उनकी पहचान बनी पाटीदार अनामत आंदोलन से। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल मौजूद हैं और चुनाव की सरगर्मी के बीच में उन्होंने समय निकाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम। स्वागत है हमारे घर पे आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि एक 29 वर्षीय युवा हार्दिक पटेल नए गुजरात के लिए क्या सपने देख रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति का अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए विजन के साथ राजनीति करना ही उचित रहता है, क्योंकि जिनके पास विजन नहीं होता वो कभी कुछ नया नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक रूप से हमारा गुजरात आज सिर्फ देश का मॉडल नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक नए मॉडल के रूप में लोगों के बीच आया है। यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ सुरक्षा की बात हो, ग्रामीण इलाकों में बिजली की बात हो, स्कूलों की बात हो, तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने का ख्वाब हम नौजवानों में है। और गुजरात काफ़ी नौजवान यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके जब बाहर निकलते हैं तो एक नई उम्मीद और ऊंचाई के साथ है। और गुजरात के लोगों ने, चाहे स्वतंत्र संग्राम की बात हो तो गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, उसके बाद देश में मोरारजी देसाई जी की बात हो, अमित भाई शाह हो, नरेंद्र भाई मोदी हो, तो इन लोगों ने इस गुजरात को सुंदर और बेहतर बनाने का काम किया। तो आने वाले दिनों में हम नौजवानों को भी इसमें और कुछ अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि हम नौजवान इसमें काम करेंगे। आपने नौजवानों की बात की। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली से आई है। उनका दावा है, जैसे आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है वो एक आत्मा की तरह है जिसके बारे में जानते सब है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। तो मसला क्या है? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर हम बात करें कि अमित भाई शाह की जो पार्लियामेंट का जो इलाका है उसमें 9 ऐसी मॉडल स्कूल बनाई गई है 12 करोड़ के खर्चे से, जिसको देखने के लिए विदेश के कई सारे लोग आकर भी चले गए हैं। गुजरात में आपको ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि गुजरात में हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज बने हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर आप कच्छ में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रदेश का आखिरी इलाका सबसे बड़ा ज़िला है। उस ज़िले में सबसे ज़्यादा स्कूल बनी हुई है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ ज़िला है। तो यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, हेल्थ हो, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और इसीलिए तो गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताती है। जो लोग दिल्ली से आए हैं, जो बात करते हैं हम फलाना करेंगे, फ्री में देंगे, गुजरात के लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करके कुछ लेने में ध्यान रखते हैं। फ्री में कुछ नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को। और एक ज़माना था, आप जब यहाँ बैठे तो रात को लाइटें नहीं हुआ करती थी। आज हमारे गुजरात में 24 घंटे घर के लिए बिजली आती है, किसानों को 10 घंटा बिजली मिलती है और कई ऐसे घर हैं जो बिजली किसी को बेचते भी है, जिसको सोलर हम कहते हैं। आज हमारा स्टेट दूसरे स्टेटों को सोलर लाइट बेचता है, बिजली बेचता है। तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व के सामने अगर केजरीवाल जी यहाँ पर आकर, चुनाव का अधिकार है, हर किसी को आए चुनाव लड़े, लेकिन जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं उन लोग गुजरात की भावनाओं के साथ खेलेंगे। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं उन लोगों को गुजरात के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, हिंदुत्व पे जो मसला है, हिंदुत्व पे लेके कांग्रेस भी आक्रामक है, बीजेपी पे आम आदमी पार्टी भी आक्रामक है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया, कमेटी बनी, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यही कहना है कि आप चुनाव से पहले आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कमेटी बनाते हैं, फिर यहाँ जब गुजरात में चुनाव है वहाँ आप कमेटी बनाते हैं, तो आप हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व के ऊपर ध्रुवीकरण पे राजनीति। चुनाव के समय तो यही केजरीवाल कहते हैं कि नोटों पे लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, तो वो नहीं चुनावी राजनीति करते। हम लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान है और उस संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना है वही तो लागू करने की हम बात करते हैं। तो जो आम आदमी पार्टी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे पंजाब के अंदर इलेक्शन में गई थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो तो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या वो लोग भी नहीं मानते बाबा साहब आम्बेडकर के इस संविधान को या उनके सपने को? तो मैं स्वाभाविक रूप से ये मानता हूँ कि हिंदुत्व की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट इसीलिए करती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। जिन्होंने 370 की कलम हटा के कश्मीर में रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित और बेहतर जीवन दिया है। पावागढ़ में चले जाइए आप, जमीन से लेकर 200 मीटर की ऊंचाई पे जो मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है वो कहीं पर भी नहीं हो सकता था। और
कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करती, कहाँ हमें तो नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस तो कहती है कि इस देश की माल मिल्कत पे जो अधिकार हिंदुओं का है उससे ज्यादा अधिकार तो लघुमतियों का है। कांग्रेस ये कहती है कि राम मंदिर के लिए लाई गई शिलाओं पे तो कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो आप हिंदुत्व की जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरी आक्रामकता से, पूरी जोश और उत्साह के साथ लोगों को फायदा दिलाने का काम तो किया। बीजेपी की एक अचीवमेंट है कि आपने सारी पार्टियों को अपने पिच पर खेलने के लिए, जो हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल फॉर्मेट है, उस पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा है कि वो लोग भी भगवान को मानना शुरू कर दिया, वो भी राम भगवान की बात करते हैं, वो भी लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति है, अगर उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई है तो हमें तो गर्व है कि हमारा जो सपना है उस सपने पर वो ठीक ठाक चल रहे हैं। एक सवाल पटेल साहब आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी पुरानी पार्टी आपने जब कांग्रेस को छोड़ा, आपका एक बयान चर्चाओं में था कि 50 साल में आज़ाद, 35 साल में सिब्बल साहब, और 2 साल में आपने कांग्रेस को समझ लिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, गुजरात से नहीं जा रहे, चुनाव है, कैसे देखते? गुजरात में वो पहले ही हार मान चुके हैं, या उन्हें इतना भरोसा है कि गुजरात में उनका संगठन आपके जाने के बाद मजबूत हो गया है? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा विजन जिसके पास होता है वही सफल हो सकता है। जिस आदमी के पास विजन ही नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकता। और एक अच्छे लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी जी पे कि 2004 में जो आदमी आया है वो आज तक नेता नहीं बन पाया। एक समय होता है, वो समय निकल जाता है। दो चीज़ आप समझ लीजिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हार्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा, सिंधिया जी से लेकर RPN सिंह से लेकर जितेंद्र प्रसाद है, गुलाम नबी आज़ाद है, कपिल सिब्बल है, बड़ा लंबा लिस्ट है। और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। और वो राहुल गांधी गुजरात आए या ना आए, हम तो चाहते हैं कि 1-2 बार आए तो ऊपर से जितनी सीट आ रही उसमें भी सिर्फ 5 सीट कम होने वाली है कांग्रेस की। तो गुजरात में एक बात बहुत क्लियर है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, और ये भरोसा आने वाले दिनों में और मजबूत हुआ है। इसलिए मजबूत हुआ है कि एक जमाना था गुजरात में कि हर इलाके में अलग अलग डॉन हुआ करते, तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना मनाही हो चुका था। आज इस राज्य के अंदर 2 ही दादा है, एक हनुमान दादा और एक गणपत दादा, और कोई नहीं है। तो इसी बात के कारण लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुजरात के 7 करोड़ लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। और जहाँ पर भरोसा है, आज मान लीजिए कि आप आए हैं, आपको भरोसा है कि मैं इंटरव्यू दूंगा इसलिए तो आए, नहीं तो मैं भगा देता। तो भरोसे से चलता है। तो जिसको भगाना है उसको 7 करोड़ की जनता भगाएगी, और जिस पर भरोसा है वो बैठ के बात करेंगे। एक वीर गाम को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ, और मर भी यहाँ जाऊँगा, रात भी यहाँ बनूंगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हूँ, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ, इसको नई ऊंचाई पर पहुँचाऊँ। और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से 2 नेता और, वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं विरमगांव से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? तो हम तो काम के भूखे हैं। अगर आप पत्रकार न भी हो लेकिन आप मोबाइल में शूट करके न्यूज़ चला सकते हो तो आप बेहतर। आखिरी, मुकाबला त्रिकोणीय है या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त हो जाएगा? भाई गुजरात के पुत्र है, लाल है, और गुजरात की जनता उनके साथ है।
बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल जी। ये हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल मौजूद थे। सभी विषयों पर बेबाकी से राय रखी और कहना यही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त है और मुकाबला सीधा क्लियर पे है। और इस बार भी जो बीजेपी का नारा है, बीजेपी 150 के पार सफल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।